इतिहास की सबसे अमीर सल्तनत, हजारों सैनिक, विदेशी हथियार, भारी तोपें और हाथी। फिर भी एक सवाल परेशान करता है कि इतनी ताकतवर मुगल सेना बार बार छोटी सेनाओं से क्यों उलझती रही और कई बार हार भी गई। जवाब ताकत की कमी नहीं था, बल्कि एक ऐसी छिपी हुई कमजोरी थी जिसे ज्यादातर इतिहास की किताबें नजरअंदाज कर देती हैं। ऊपर से देखने पर मुगल सेना अजय लगती थी, विशाल संख्या, विदेशी तोपखाना और अनुशासित ढांचा। लेकिन अंदर ही अंदर यही विशालता एक बोझ बन चुकी थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना का मतलब था धीमी गति, भारी रसद और हर कदम पर निर्भरता। लाखों सैनिकों के लिए भोजन, पानी और गोला बारूद पहुंचाना खुद में एक युद्ध था। और जैसे ही सेना पहाड़ों, जंगलों या दूर दराज इलाकों में पहुंची, उनकी सप्लाई लाइन्स टूटने लगी। बिना लड़े ही सैनिक थकने लगे, भूख, बीमारी और इंतजार से। ऊपर से मुगल साम्राज्य हथियारों और तोपों के लिए पुर्तगाली, फारसी और तुर्की आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर था, जिसका मतलब था मरम्मत और रिप्लेसमेंट में देरी और स्थानीय भूगोल के हिसाब से हथियारों का अनुकूल न होना। यहीं एक सच्चाई सामने आती है। इतिहास की सबसे बड़ी सेनाएं अक्सर युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि अपनी ही प्रक्रिया और घमंड में हार जाती हैं। जैसे जैसे अभियान लंबा खिंचता गया, सेना का मोराल गिरता गया। दुश्मन दिखे बिना भी डर फैलने लगा, क्योंकि जब खतरा कहां से आएगा ये समझ ना आए, तो सबसे पहले दिमाग हार मान लेता है। दक्कन जैसे इलाकों में मुगल सेना की यही परेशानी बार बार सामने आई, जहां भारी फौज खुद अपने लिए समस्या बन गई। सच ये है कि मुगल सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी ओवर डिपेंडेंस, स्लो लॉजिस्टिक्स और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल न पाना। और यही नियम सिर्फ मुगलों पर नहीं, हर उस एम्पायर पर लागू होता है जो अपनी ताकत पर तो भरोसा करता है, लेकिन बदलाव को नजरअंदाज कर देता है। अगर ऐसी हिडन स्ट्रैटेजी और एम्पायर फेल स्टोरीज आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो टेल्स बाबा को फॉलो करें और कमेंट में बताइए अगली बार आप किस साम्राज्य की असली कमजोरी जानना चाहते हैं।